वास्तव शुरुआत प्रयागराज की खबर के साथ, जहां पर यूपी पीएससी के दफ्तर के बाहर अभ्यर्थियों का धरना लगातार जारी है। तो दूसरे दिन भी देखिए आयोग के सामने अभ्यर्थी डटे रहे हैं। भर्ती परीक्षा एक दिन एक शिफ्ट में कराने की मांग अभ्यर्थियों की तरफ से की जा रही है। सारा दिन और रात भर ये प्रदर्शन लगातार जारी रहा। प्रतियोगी छात्रों की तरफ से बैरियर और बोर्ड तोड़ दिए गए। 2 नामजद और 12 लोगों पर एफआईआर लिखवाई गई है। मामले में अब तक 10 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। यूपी पीएससी आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि ये नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो जरूरी है। अभ्यर्थियों की नजर सीएम योगी के फैसले पर टिकी है कि वहां से अगर कुछ राहत मिल जाए तो इन अभ्यर्थियों के लिए बहुत बेहतर होगी। तो देखिए अपनी मांगों को लेकर ये अभ्यर्थी डटे हुए हैं। लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। मामले में 10 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया जा चुका है। वहीं यूपी पीएससी आयोग ने स्पष्ट कर दिया है, कहा है कि नॉर्मलाइजेशन बेहद जरूरी है और ये प्रक्रिया अपनाना ही है। फिलहाल अभ्यर्थियों की जो नजर है सीएम योगी आदित्यनाथ पर टिकी हुई है कि उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्या कोई फैसला लिया जाता है, यही अभ्यर्थियों की आवाज है। 1 डे 1 शिफ्ट की मांग को लेकर ये जो धरना है, पिछले आपने देखा होगा कि 3 दिन से लगातार जारी है और अभी अनिश्चितकालीन है। आयोग पहले स्पष्ट कर चुका है कई वार्ता बातचीत होने के बाद कि वो पीछे हटने के मूड में नहीं। वहीं अभ्यर्थियों का भी कहना है कि वो भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। अब बड़ी बात ये कि जो आंदोलन इस वक्त चल रहा है वो किस दिशा में जाएगा। नॉर्मलाइजेशन यानी कि मानकीकरण को लेकर ये पूरा विरोध चल रहा है अभ्यर्थियों का। प्रतियोगी जो छात्र हैं उनके बीच जो नाराजगी है वो कम नहीं हो रही है आयोग के उस फैसले पर जिसमें नॉर्मलाइजेशन की बात कही गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कोई भी बीच का रास्ता निकल नहीं पाया है। एग्जाम होने हैं और इन्हीं में से समझा जा सकता है कि कोई ना कोई बच्चा जो होगा देश का भविष्य होगा, जिसको आगे चल के बड़ा अधिकारी बनना है, समीक्षा अधिकारी बनना है। और आप देखिए अभी वो सिस्टम से खुद लड़ रहा है। सिस्टम में पहुंचने के लिए शिफ्ट में जिस तरीके का बवाल हुआ है 1 डे 1 शिफ्ट को लेकर, घमासान जरा सा भी थम नहीं रहा है। तो देखिए अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 शिफ्टों में परीक्षा कराए जाने पर यह बवाल हो रहा है और आज प्रदर्शन का तीसरा दिन है। प्रयागराज की सड़कों पर घमासान मचा हुआ है। लगभग 10 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है और अपने भविष्य को लेकर लगातार जो प्रतियोगी छात्र हैं बहुत आशंकित है। उनका ये भी कंसर्न है कि उनको इस वक्त परीक्षा की तैयारी करनी थी, उनको इस तरह के आंदोलन नहीं करने थे, प्रदर्शन नहीं करने थे। लेकिन आयोग जब जरा सा भी झुका नहीं तो उनका प्रदर्शन करना भी जायज़ है। जब महाकुंभ जैसी व्यवस्था प्रयागराज में हो सकती है तो फिर एक दिन एक परीक्षा 1 डे 1 शिफ्ट पर क्या ऐतराज हो सकता है आयोग को। मांगों को लेकर अभ्यर्थी लगातार सवाल उठा रहे हैं। कल आपने देखा होगा संजय श्रीनेत का पुतला तक जलाया। दरअसल 2 शिफ्टों में ये जो बवाल है वो चल रहा है। छात्र आशंकित है। सीमा आप जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी देंगे वहां से। सीमा आप ये बताइए कि 3 दिन से यही स्थिति है क्या? आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, तीसरे दिन भी धरना जारी है। कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, ना आयोग ना छात्र हालांकि लगातार आशंकित है अपने भविष्य को लेकर। कोई बातचीत हुई इसमें? देखिए छात्र यहाँ आंदोलन कर रहे हैं पिछले 48 घंटे से खाए पिए बिना, और संजय श्रीनेत सो रहे हैं अपने घर पे। तो ये सारी की सारी जो चीजें ये उचित नहीं है। संजय श्रीनेत लगता है कि इस दौर से नहीं गुजरे हैं। उन्होंने भी लोक सेवा संघ आयोग के जो एग्जाम है उसको पास किया होगा और उसके बाद फिर उस उच्च पद पे पहुंचे हैं। लेकिन ये छात्र आप तस्वीरों में आप दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के ठीक सामने है और यहाँ पे छात्र छात्राएं यहाँ पर जो है वो आप देखिए तस्वीरों में कि कैसे जो है वो बैठे हुए हैं और यहाँ पर आंदोलन लगातार चल रहा है। और संजय श्रीनेत से बात करने की इन लोगों ने कोशिश की है लेकिन कोई बात नहीं हो पा रही है। पिछले 48 घंटे से इसी तरह से ये कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। कोई भी बात करने के लिए नहीं आया, कोई चीज़ जो है वो करने के लिए नहीं आया है और कोई आश्वासन देने के लिए नहीं आया है। कुल मिलाकर आप देखिए हाथों में कि 1 शिफ्ट एग्जाम की जो है वो मांग की जा रही है। लगातार नारेबाजी हो रही है और कुछ बच्चे तो यहीं पर जो है वो सो भी गए और अब जाके पढ़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, हक मिलने तक नहीं हटेंगे। तो ये सारी चीजें, कुछ बच्चे यहाँ पर सो भी गए, रात भर सोते रहे। इन लोगों से बात करते हैं। ये अभी कोई बात करने के लिए आया आप लोगों से? सर डीएम आए हैं, एसडीएम
हम आए, लेकिन हमें उनकी बात स्वीकार नहीं है। हमारी एक ही मांग है कि पेपर एक ही शिफ्ट में किया जाए। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है एक वन शिफ्ट वन डे में? सर 2 दिन में होगा। आयोग एक पेपर तो सही बना नहीं पाता। पेपर कुछ डिलीटेड होते हैं, किस आधार पे मेरिट बनेगा हमें नहीं पता चलेगा। हम इसके पहले भी तो पीसीएस एग्जाम कई हुए हैं। पहली बार तो है नहीं कि यूपी गवर्नमेंट पहली बार पीसीएस का एग्जाम करवा रही है। इसके पहले भी कई बार पीसीएस एग्जाम हो चुके हैं। फिर इस बार क्यों बदलाव किया जा रहा है? क्या सरकार कह रही है 41 जिलों में ही सेंटर बना है? क्या और जिले अयोग्य हैं? क्या वहाँ प्रशासन की सुविधाएं अवेलेबल नहीं है? हमारे जिले में 75 जिले हैं, यूपी में 75 जिले हैं। क्या वो 41 के अलावा और सेंटर के लायक नहीं है? वहाँ पे सरकारी चीजें हैं, सरकारी कॉलेज है, जीआईसी कॉलेज है। यहाँ पे कब तक बैठेंगे आखिरकार आप लोग? हमारी मांग कंप्लीट नहीं हो जाती। जब तक हमारी मांगे कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक आयोग हमारी बातों को नहीं मान लेता, तब तक हम यहीं रहेंगे। चाहे हमको 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ते रहना पड़े। तो आप देखिए तस्वीरों में, आप बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। आप लोग कहाँ से हैं? दिल्ली से आए हैं सर। 2 दिन से लगातार यहीं पे बैठे हैं। दोस्तों के कमरे पे जाके फ्रेश होते हैं, वहाँ से आते हैं। पूरी रात यहाँ पे इतने विद्यार्थी जो दिख रहे हैं, पूरी रात हम लोग आंखों में दिख रहा होगा कि पूरी रात जगे हैं। 2 रात हो गई है। जब तक नोटिस नहीं आएगी, नॉर्मलाइजेशन नहीं हटाया जाएगा, 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम नहीं होगा, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। चाहे जो हो जाए, 1 डे 1 शिफ्ट का नोटिस लेकर जाएंगे। मतलब इंतजार कर रहे हैं सीमा ये लोग कि आपको वहां दिखा से रहे कोई लोग निर्देश आए, कोई नोटिफिकेशन आए, उसके बाद ही यहां से हटेंगे। फिलहाल ये समझा जाए कि कोई भी झुकाव के लिए तैयार नहीं है। अब ये इंतजार कब तक चलता रहेगा? सड़कों पर घमासान मचा है। इस बीच बड़ी जानकारी सीमा अब ये भी है कि कुछ लोगों पर कार्रवाई की गई है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ऐसी कोई जानकारी सीमा? बिल्कुल 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है कल, और उसमें से कुछ लोगों को चिन्हित भी किया गया है। ये मानना है कि यहाँ पर कुछ अराजक लोग आ गए थे छात्रों के साथ, तो उनको चिन्हित कर रही है पुलिस। कुल मिलाकर बात नहीं करेंगे और एफआईआर करेंगे, ये पुलिस का रवैया छात्रों के ऊपर ठीक नहीं है। जिनको श्रीनेत जी को बात करनी चाहिए, छात्रों से समाधान निकालना चाहिए, और कार्रवाई तो होती रहती है। अब उन छात्रों के ऊपर कार्रवाई, आप किसी दूसरे के ऊपर भी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन जो संजय श्रीनेत हैं वो बात करने को अभी तक आए नहीं हैं, ना तो वो उनको बात करने की कोई इच्छा है। सरकार से लोग जो है वो मांग कर रहे हैं इस तरह की कि कहीं ना कहीं जो है वो सरकार सीमा, आप देखिए इस मामले में जो डीएम है, एसपी है, वो छात्रों से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं, उनसे वार्ता की जा रही है जो विफल रही है। बल्कि ये डीएम और एसपी का मामला ही नहीं है, लोक सेवा आयोग को सामने आना चाहिए, चेयरमैन को सामने आना चाहिए। वो फ्रंट नहीं आ रहे हैं, क्या वजह है? उनकी तरफ से क्या दलीलें दी जा रही हैं? देखिए, जिसने नियम बनाए हैं उसी को नियम तोड़ना पड़ेगा, उसी को नियम बदलना पड़ेगा। तो जाहिर है इसीलिए शायद संजय श्रीनेत सामने नहीं आ रहे हैं, और डीएम और एसपी यहाँ आकर बात कर रहे हैं, उनको भेजकर बात कराई जा रही। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर वो आके बात करे, जिसको जो है वो कार्रवाई करनी है वो बात नहीं कर रहा। तो कुल मिलाकर संजय श्रीनेत का सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, और फोर्स जो है वो व्यापक, आप देखिए कि फोर्स लगाई गई है यहाँ पर गेट पर, कि किसी तरह कोई जो है वो यहाँ पर अंदर जाने की कोशिश ना करे। सुरक्षा यहाँ पर लोक सेवा आयोग के दफ्तर में बढ़ाई गई है, और ये तस्वीरें उनकी जो है वो नजर आ रही हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर अब संजय श्रीनेत का मामला ये है कि उनको बाहर आना चाहिए, उनसे जो है वो बात करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं सर, क्या कहेंगे? हम लोग का एक ही मांग है, हम लोग को नोटिस चाहिए, आयोग का अध्यक्ष बाहर आए। हम लोग नो नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ नो नॉर्मलाइजेशन, और उसके अलावा कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं सर? हम तब तक डटे रहेंगे जब तक आयोग का अध्यक्ष बाहर नहीं आता और नोटिस नहीं देगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है। जब तक इसका कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है तो हम किस बेस पे माने? हम लोग एजुकेटेड पर्सन है, कोई ये नहीं है पॉलिटी पढ़े, इकोनॉमी पढ़े, सारे सब्जेक्ट के उतने जानकार है जितने इनके बैठे हुए कर्मचारी। बस ये नहीं है, ये लोग क्या नारा लगाएंगे, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या है,
बेटी बचाओ मच्छर कटाओ, मच्छर कटाओ, मच्छर कटाओ, यही इनका सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है। और ये काम इनको करना है, नोटिस जारी कर देना, हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि हम लोग रोड पे सोने वाले थोड़ी है। कल न परसों हम आयोग के मेंबर ही बनेंगे और हमें आयोग से विरोध नहीं, आयोग को के विचारों से विरोध लगातार है। आशंकित दिख रहे हैं। सीमा, अब आप नजर बना के रखिएगा, अभी आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। अभी के लिए धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। वहीं मथुरा रिफाइनरी में भीषण आग लगने का मामला सामने आया।